ओम शांति। आज 18 जून 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली है बाबा की। बच्चे, मैं आकर के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूँ। ये यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसके बाद अन्य कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये यज्ञ अविनाशी है, अविनाशी प्राप्ति कराने वाला है, यज्ञ देने वाला। इस यज्ञ की आहुति भी निराली है और इस यज्ञ से प्राप्ति भी निराली है। आहुति है पुराना खिचड़ा 5 विकार और प्राप्ति है दैव पद। मीठे बाबा हम बच्चों को इस यज्ञ की संभाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो यज्ञ जो भगवान ने रचा, उसके हम यज्ञ रक्षक हैं। कोई भी आसुरी कलयुगी गंदी बातें इस यज्ञ में विघ्न न डालें। यह यज्ञ सदा सफल है, क्योंकि भगवान का रचा हुआ है। गायन है, यज्ञ में आसुरी लोग गंदी चीजें डालते थे, मांस के टुकड़े डालते थे। वास्तव में मांस के टुकड़े अर्थात दैहिक बातें, दैहिक संसार, उसकी बात है। मीठे बाबा हम बच्चों को इतना लायक बनाते हैं जो हम ब्राह्मण बनकर इस यज्ञ की संभाल करने योग्य बनते हैं। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व
अश्वमेध यज्ञ स्वराज पाने के लिए, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। हमारी यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। वाह भाई, कहाँ बैठे हैं? बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज के लिए, अश्वमेध ये जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। कोई शरीर ऐसे जला नहीं देते हैं, लेकिन शरीर स्वाहा हो जाता है, अर्थात शरीर द्वारा सेवा करते हैं वो सब स्वाहा। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। ये है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मौफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है ना, कि सृष्टि के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, जिससे देवता पैदा हुए और वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने रचा ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया, कल्प कल्प रचा जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है, फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं। मुख्य बात फिर भी बाप कहते मन मना भाव।
पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ऊंच पद की प्राप्ति करनी है, ऊंचा बनना है तो नेचुरल मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है, प्लेट पे रख के कोई चीज़ नहीं मिलती है। आपको उसके काबिल बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है। कहता तप से राज, राज से नर। तप के बिना राज्य नहीं मिलता, तप करना पड़ता है, तब जाके सतयुग में राज मिलता है। योग्य होना है ना, क्योंकि उस गद्दी के योग्य होना चाहिए। अगर राज गद्दी के योग्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कैसे होगा। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, ये संगम युग है, पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। संगम है पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग, जिसमें दोनों तरफ का ज्ञान रहता है। अरे इसमें क्या बन गए थे हम, और अब हमको क्या बनना है, दोनों तरफ का रहता है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वो भी समय आएगा। अभी तो मानना शुरू कर दिए हैं, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये नॉलेज कोई में नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ सीताएं पार्वतियाँ हो। द्रौपदियाँ अर्थात जिनकी लाज लूटी गई, परंतु उसने परमात्मा की याद से अपनी लाज बचाई। द्रौपदी परमात्मा की याद से। सीताएं एक बाबा दूसरा ना कोई, श्री राम के सिवाय सीता को और कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ अनुभव नहीं होता था, एक राम बस। पार्वती जो पवित्रता का व्रत धारण करने वाली, जो शिव की पार्वती अर्थात पार्वतन में सदा संग शिव के रहने वाली पार्वती, दृढ़ संकल्पी।
याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती हैं ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। चल हमसे ये दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। यज्ञ में विघ्न स्वरूप हमें नहीं होना चाहिए। बहुत 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 विघ्न है। अगर हम विघ्न डालते हैं, विघ्न स्वरूप बनते हैं, तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में विघ्न बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर तो बाबा ही जाने। अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते, नहीं तो मार कर निकाल देते। इसलिए पुकारती, हे पतित पावन आओ। तो ज़रूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्यों न बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें। बाबा कहते, बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, ब्रह्मा को, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। ये बाबा ने पर्सनल मेरे को वर्षा दिया। ये वाला बाबा से लास्ट मुलाकात जो मेरी 1968 में हुई है, तो बाबा ने कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। मुझे सदा वो चीज़ याद रहती है। बाबा की दी हुई विरासत है, वर्षा है। बाबा कहते हैं, बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। ये ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए। ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। वाह वाह, क्या किस्मत है। ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, एक सुई भी अपनी नहीं है और सब कुछ अपना है। दोनों, एक सुई भी नहीं है और वैसे हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ संभालने वाले हैं। बाबा कहते ये सब ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। वैसे भी भोजन खाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो भोजन खाए और यज्ञ में आहुति ना डाले। सोचते हैं हम खाते, भगवान के घर से खाते हैं, तो घर से खाते हैं तो हमको ज़रूर यज्ञ में डालना चाहिए। डालते हैं। सोने की मोहरें हैं। कभी कभी कुछ भाई बहन कैलकुलेट करते हैं, अच्छा ये इतना होगा, ये इतना। मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगता, बाबा को प्रिय नहीं लगता, दादियों को प्रिय नहीं लगता। नहीं, हम कभी यज्ञ के अन्न का तोल कर सकते हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अरे यज्ञ तो यज्ञ है, वो भी भगवान का रचा। जो हो जैसे हो, जितना हो, जा की रही भावना, जैसी भावना उस अनुसार हमको करना चाहिए। बाकी कोई फिक्स नहीं किए जाता है, इतना करो इतना करो इतना करो। नो, वो कोई अच्छी बात है ना।
दिल से, दिल होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है, मधुबन में तो आकर के सबको नहीं बैठना है, रहेंगे तो अपने अपने। कभी कभी मैं पूछती हूँ, हमारे देखो सीखा तो हमने अपने परवरिश से ही है ना, पालना बाल्यकाल से जब चल रहे हैं तो पालना तो माता पिता की भी मिली, तो उनको आता था ये चीज़ मैं घर में ला रही हूँ, लेकिन क्या ये सेंटर पर है? सेंटर पर होनी चाहिए। फल घर में ला रहे हैं, ऐसी माताएं हैं, मैं फल घर में ला रही हूँ लेकिन पहले बाबा को भोग लगाना है, ऐसी भावना। जब तक पहले बाबा को भोग नहीं लगाया, सेंटर पर नहीं भेजा, मधुबन में नहीं भेजा, तब तक माताएं घर में नहीं लाती। आज भी हैं ऐसी माताएं। बाबा कहते हैं इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते जैसे कर्म ये करता है, इनको देख औरों को भी आया, बहुत ही स्वाहा हुए। जो जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं, बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य चैतन्य है, शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वह ज्ञान सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। वो सिर्फ गाते रहते हैं, तुमको तो बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्कर कैसे फिरता है ये सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश कर। हे अर्जुन, मैं प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मैं परकाय प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा, उनका एक ही नाम आता है। हाँ? एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं। शिव नाम के 3 अर्थ, सहस्त्रों अर्थ, परंतु 3 ऐसे अर्थ जो कि सदाकालीन, कल्याणकारी, बीज रूप और बिंदु, ये 3। इनका नाम नहीं बदलता, बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ईश्वर बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहराना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर ज़रूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती।
ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है। क्षमा आदि होती ही नहीं, हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब है, तो कर्मों के हिसाब किताब में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं। ब्रह्मा बाबा के हिसाब किताब में भी इंटरफेयर नहीं किया, मम्मा के हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं किया, दादियों के हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं किया। जो भी है बाबा कहता है कि वो तो तुमको भोगना है, बाकी याद करो, याद करो, उसमें मदद करता हूं। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं, आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। मनुष्यों को पता नहीं ये कौन है, सत बाप ही सत गुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते हैं, पढ़ाते वह हैं, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है, जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वो भी कर्म है ना, ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते, ये भी सिद्धि होती है उनकी। ऐसा चलते हैं करते हैं तो भी सिद्धि होती है। सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इनसे फायदा तो कुछ भी नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस, तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम, ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे, ये दुख धाम खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वो पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता, इस पढ़ाई से क्या मिलता। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तो ख्याल करना चाहिए हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है, फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं, ये पढ़ाई नहीं पढ़ते। कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा,
और इनसे क्या मिलेगा? कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? कोई तो फिर कहते बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा भी परीक्षा लेते हैं, तो बाबा समझ जाता तकदीर में नहीं है। क्या होना है सो आगे चल देखना है, समझते शरीर पर भरोसा नहीं। फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वो अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। जेम अभी टाइम होता है, नहीं तो मैं स्टोरी सुनाती। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। ये कर नहीं सकते, क्यों? देखा जा रहा है आजकल कलयुगी दुनिया में इतना प्रकोप है अनैतिकता का और गलत बातों का, जो कि व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता कि ऐसी आत्माएं भी हो सकती हैं जो बिल्कुल कायदे अनुसार चलती हों। विश्वास ही नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कलयुगी लोग ये विश्वास नहीं कर सकते कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र रह सकते हैं, लेकिन बाबा ने तो पूरी सेना तैयार की है। कितने परिवार, 10 लाख परिवार पैदा किए हैं जो पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटल हैं। दुनिया विश्वास नहीं कर सकती, बाबा ने कराया। ऐसे ही बाबा कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस ही नहीं है ना। कॉन्शियसनेस ही एकदम नीचे लेवल की है, तो ऊंची बातों को समझ कैसे सकते हैं, अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। जब बाबा हम बच्चों की कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाते हैं तो हमारे लिए सब बातें सहज समझ में आती हैं और इजी भी हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं, सतयुग में होता ही है एक धर्म, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना, अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है, साकार बाप को फॉलो करना है। जब ये पढ़ती हूँ नष्टो मोहा बनकर सब स्वाहा, तो मेरे को याद आता है एक ही चीज़ से मोह था, अपने गोल्ड मेडल से। गोल्ड मेडल्स बाबा
यूनिवर्सिटी से मिले थे 2, उनसे ही केवल मोह था। फिर आखिर एक दिन वो भी टूट गया। दादी ने पूछा टूट गया? मैं दादी को कहती, दादी और कोई मोह नहीं है। मैं कहा ये इस चीज़ से मोह है। दादी ने कहा टूट गया? दादी टूट गया। जब समर्पण हुए, इसमें 25 साल हुए, तो फिर ईशु दादी बीच बीच में पूछती रहती, आशा तेरे वो समर्पण फिनिश्ड। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन करके अपने संस्कारों को भी स्वाहा करना। संस्कार भी तो कोई हमारे ऐसे होते हैं ना जो हमको प्रिय लगते हैं, हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं, उनको भी स्वाहा करना। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान, ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दूसरे को क्या कॉपी करना है, कॉपी तो बाबा को करो। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है, किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। मम्मा के कदम